जब ये आत्मा शोर में खो जाती है, प्रभु की पुकार कैसे सुने? क्या आपने कभी महसूस किया है एक कमरे में खड़े होकर चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा हो, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी हो? ऐसा लगता है जैसे आत्मा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसकी आवाज दब गई है। क्या यही वो क्षण है जब परमेश्वर बोल रहा होता है और हम सुन ही नहीं पाते? ये दुनिया जितनी चमकती है उतनी ही उलझाती है। रोजमर्रा की भाग दौड़, सोशल मीडिया का आकर्षण, रिश्तों की जटिलताएं, काम का दबाव, ये सब एक ऐसा शोर पैदा करते हैं जो न सिर्फ हमारे कानों में गूंजता है बल्कि हमारी आत्मा को भी सुन्न कर देता है। और इसी शोर में हम भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा को सच्ची शांति किससे मिलती है। परमेश्वर बोलते हैं आज भी, हर दिन, हर पल। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सुनने के लिए रुकते हैं? बिल्ली ग्राहम ने एक बार कहा था, जब तुम खुद को शांत करते हो तभी तुम परमेश्वर की सबसे ऊंची आवाज सुन पाते हो। परमेश्वर कोई शोर नहीं करते, वे फुसफुसाते हैं। वे हमें मार्ग दिखाना चाहते हैं, हमारे जीवन को उद्देश्य देना चाहते हैं। लेकिन हम तो अपनी योजनाओं, अपने भय, अपनी व्यस्तताओं में उलझे हैं। इस तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें इतना उलझा दिया है कि हम भूल ही गए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसी लगती है। लेकिन सवाल यही है, क्या हम सच में उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं या हम बस चाहते हैं कि वह हमारे हिसाब से काम करें? पहला कदम क्या है? अपने भीतर जगह बनाना, दिल में, आत्मा में, जीवन में। जब हम अपने डर, अपने तनाव और नियंत्रण की आदत को छोड़ते हैं, तभी हमारी आत्मा परमेश्वर की आवाज को पहचानने लगती है। नीति वचन 3 से 5 से 6 में लिखा है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। क्या आप सच में परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? तो फिर रुकिए, अभी, इस पल आंखें बंद कीजिए और कहिए, प्रभु मैं यहां हूं। बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब आत्मा सुनने को तैयार होती है तभी आकाश बोलता है। जब आत्मा अपने सबसे टूटे हुए क्षण में होती है, जब बाहर सब कुछ शांत होता है लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है, तभी परमेश्वर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। यह वह क्षण होता है जब इंसान सभी दरवाजे बंद कर चुका होता है और फिर एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो उसने कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि आत्मा की सबसे सच्ची पुकार खामोशी में ही निकलती है और परमेश्वर खामोशी में ही उत्तर देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब आपने सबको पुकारा और कोई ना आया, तब भी एक आवाज थी जो आपने सुनी नहीं। वो वही आवाज थी जिसने आदम को पुकारा था, तू कहां है? यह आवाज आज भी गूंज रही है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया? क्या आपने रुककर सुना? या फिर आप उस शोर में उलझे हैं जिसे दुनिया ने जीवन का नाम दे दिया है? यही शोर हमें खुद से काट देता है। यही शोर परमेश्वर की आवाज को ढक देता है और यही शोर हमें उस चमत्कार से दूर कर देता है जो बस एक स्पर्श की दूरी पर है। लेकिन एक आत्मा जो इंतजार करना जानती है, वह सुन सकती है। आत्मा का संकल्प, थकावट से परे आप थक गए होंगे। बहुत बार ऐसा लगता है जैसे प्रार्थनाएं आकाश में गुम हो जाती हैं, जैसे आपका रोना केवल कमरे की दीवारों तक ही सीमित रह गया हो। पर सच्चाई यह है, हर आंसू परमेश्वर की अंजुलि में गिरता है। हर प्रार्थना एक महक बनकर उसके सिंहासन तक जाती है। बिली ग्राहम कहते हैं, जब मनुष्य थक जाता है तब ईश्वर शुरू करता है। जब मानव की सीमा खत्म होती है तभी परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। जो खो गया था वह मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी दिशा, आपका उद्देश्य, ये सब चीजें जो समय और दुनिया ने आपसे छीन ली, परमेश्वर उन्हें लौटाने को तैयार है। लेकिन शर्त यह है, क्या आप रुकेंगे और उसकी आवाज सुनेंगे? क्योंकि जब आत्मा सच में परमेश्वर को पुकारती है तो आकाश चुप नहीं रहता। जो मुंह से प्रार्थना करेगा मैं उसे सुनूंगा और जो मुझे ढूंढेगा वह मुझे पाएगा। खामोशी का एक पल जीवन बदल सकता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हर दिशा में भटकता रहा, गुरुओं के पीछे, विचारों के पीछे, धन और ज्ञान के पीछे, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में एक रात उसने बस इतना कहा, हे परमेश्वर, क्या तू है? उस रात उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके भीतर कोई जाग गया।
और फिर कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए कि वो व्यक्ति जान गया परमेश्वर था, है और रहेगा। उसकी खामोशी ने उसकी पुकार सुनी। यह कहानी आपकी भी हो सकती है अगर आज आपकी आत्मा थकी हुई है, अगर आप दूसरों की भीड़ में खुद को खो चुके हैं, अगर आप उन वचनों को नहीं सुन पा रहे जो आपकी आत्मा के लिए जीवनदायी हैं, तो बस रुक जाइए, एक सांस लीजिए, एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए और कहिए, प्रभु मैं सुन रहा हूं। बिली ग्राहम कहते हैं, परमेश्वर उन हृदयों में निवास करता है जो उसे टूट कर चाहते हैं। जब हृदय टूटता है तब आत्मा बोलती है, दुनिया टूटे हुए को फेंक देती है, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए को उठाता है। दुनिया कहती है कि तुम कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। कभी कभी हम दूसरों से सुनने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, पर सच्ची पहचान केवल उस निर्माता की आवाज में है जिसने हमें बनाया है। मैं तुझसे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर की आवाज पहचानो, वह पुकार रहा है। शायद आप इस समय वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या यह संदेश मेरे लिए है? तो उत्तर है हाँ, यही समय है, यही क्षण है। यह कोई संयोग नहीं कि आप इस शब्दों से गुजर रहे हैं। यह उस परमेश्वर की योजना है जो आपको पुकार रहा है। वो कह रहा है, आजा, तू मेरा है, मैं तुझे नई दिशा दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। बिली ग्राहम की एक गूंजती बात, यीशु ने कभी वादा नहीं किया कि तूफान नहीं आएंगे, पर उसने वादा किया कि तूफानों में वह हमारे साथ होगा। जब सब आवाजें बंद हो जाएं, एक आवाज सुनाई देती है, आपके भीतर एक दरवाजा है जिसे आपने शायद सालों से बंद किया है, डर के कारण, अस्वीकार किए जाने के कारण, दोष के कारण। पर उस दरवाजे के पीछे वह है जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति जो सब कुछ बदल सकती है। आज का निर्णय, क्या आप वह दरवाजा खोलेंगे? खुला दरवाजा, बंद आत्मा, या फिर खुली आत्मा और परमेश्वर के लिए खुला दरवाजा? निर्णय आपका है, पर याद रखिए, आत्मा की पुकार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं और परमेश्वर का उत्तर आत्मा से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। जब आत्मा सुनने लगती है तब वह केवल शब्द नहीं सुनती, वह उस मौन को भी सुनती है जहां परमेश्वर स्वयं निवास करता है। और अब यह मौन चीख रहा था। वह स्त्री जो कई वर्षों से अपने जीवन की अंधेरी रात में थी, अब पहली बार किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को अनुभव कर रही थी। उसकी आत्मा भीतर से कांप उठी थी, डर से नहीं बल्कि इस बोध से कि कोई है जो उसकी हर बात, हर सांस, हर आंसू को जानता है। हे प्रभु, क्या तू मुझे सच में देखता है? उसने दिल ही दिल में पूछा और जवाब आया, मौन में, लेकिन इतना स्पष्ट मानो आकाश फट कर बोल उठा हो, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसी प्रेम की खोज में आज भी हम सब भटकते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर बोलता नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सुनना नहीं जानते। बाइबल में लिखा है, जो कान वाला हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पर आत्मा से सुनने के लिए पहले आत्मा से जुड़ना होता है, और आत्मा से जुड़ने के लिए हमें अपने जीवन के उस शोर को शांत करना होगा जिसमें हम डूबे हुए हैं। परमेश्वर की आवाज अक्सर आंधी में नहीं आती, न ही भूकंप में। वह आती है एक कोमल फुसफुसाहट में, जैसे एलियाह को सुनाई दी थी, धीमी सी आवाज। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, परमेश्वर की आवाज हमेशा स्पष्ट होती है, लेकिन केवल वही सुन सकता है जिसने अपने मन को उसके स्वरूप में ढाला है। तो अब सवाल यह नहीं कि परमेश्वर बोलता है या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम सुनने को तैयार हो? उस स्त्री की तरह जब हम सचमुच सुनने लगते हैं तब परमेश्वर का वचन भीतर उतरने लगता है। वचन जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। वचन जो जीवन को रूपांतरित कर देता है। जैसे बाइबल कहती है, मानव केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। एक युवक था जो आत्मघात करने वाला था, पर ठीक उस रात उसने YouTube पर किसी सेवक का संदेश देखा। उसमें एक वाक्य था, यदि तू सोच रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो सुन, अभी परमेश्वर का कार्य तुझ में शुरू ही हुआ है। उसका शरीर कांप उठा, वह रोने लगा।
और उसी क्षण उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया, क्योंकि यह आवाज इंसानी नहीं थी, यह परमेश्वर का आत्मा था जो उसे पुकार रहा था। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई आवाज आपके मन के भीतर से बोल रही है? कोई कह रहा है, बेटा थक मत, मैं तेरे साथ हूं। बेटी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मत डर, तू मेरी संतान है। ये वो आवाज है जिसे दिमाग समझ नहीं सकता, पर आत्मा पहचानती है। ये वो आवाज है जो जीवन बदल देती है। बिली ग्राहम कहा करते थे, जब ईश्वर छुप के बोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड शांत हो जाता है सुनने के लिए। आज तुम्हारे जीवन में चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, परमेश्वर की वह धीमी आवाज अभी भी बोल रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और न तुझसे कभी मुंह मोड़ूंगा। जब हम सुनने लगते हैं तब जीवन में वो दरवाजे खुलने लगते हैं जो सालों से बंद थे। आशाएं फिर से जीवित होती हैं। दर्दों के बीच एक नई रोशनी जगमगाने लगती है। एक पिता था जिसने अपने बेटे को खो दिया था। हर रात वह चुपचाप रोता था। एक दिन उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं टूट चुका हूं, संभाल। उसी रात उसने सपना देखा। उसका बेटा एक स्वर्गिक प्रकाश में खड़ा है और मुस्कुराकर कह रहा है, पापा, मैं ठीक हूं, यीशु के साथ हूं, आप अकेले नहीं हैं। सुबह वह उठा तो उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसने ईश्वर को सुना था। यह इस बात की पुष्टि करता है कि जब आत्मा सच्चे अर्थों में सुनने लगती है तो ईश्वर हर दिशा से बोलने लगता है, कभी शब्दों में, कभी मौन में, कभी घटनाओं में और कभी हमारे आंसुओं के बीच। अब इस आत्मिक यात्रा की अगली कड़ी में हम जानेंगे, जब हम बोलते हैं तो क्या वास्तव में हम बोल रहे होते हैं या परमेश्वर हमारे जरिए बोलता है? जब परमेश्वर तुम्हें अकेले जंगल में ले जाता है तो वह वहां भी एक चमत्कार की तैयारी कर रहा होता है। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो भीड़ से शुरू होती हैं, पर रास्ते में हर एक चेहरा छूटता चला जाता है। तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, तुम अकेले हो, मगर सत्य यही है कि जब परमेश्वर किसी आत्मा को अपनी चमत्कारी योजना में लाना चाहता है तो सबसे पहले वह उसे भीड़ से अलग करता है। यही हुआ था यूसुफ के साथ। उसे अपने भाइयों के बीच से अलग कर दिया गया, एक गड्ढे में फेंका गया, गुलामी में बेचा गया और फिर जेल की कालकोठरी में बंद किया गया। हर चरण पर यूसुफ अकेला दिखा, लेकिन परमेश्वर हर बार उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यूसुफ को मिस्र का राजा बनाना है, पर उस ऊंचाई से पहले उसे गहराई में ले जाना जरूरी था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें छोड़ गए हैं, रिश्ते ठुकरा चुके हैं, मित्र मुंह मोड़ चुके हैं और वो लोग जिनसे तुमने आशा की उन्होंने भी तुम्हें अनदेखा कर दिया। परंतु मित्र, क्या तुम जानते हो, यह सब परमेश्वर की योजना का ही हिस्सा हो सकता है। बिली ग्राहम ने कहा था, जब तुम सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हो तभी परमेश्वर सबसे निकट होता है, परंतु वह तुम्हें चुपचाप संवार रहा होता है। परमेश्वर कभी भी तुम्हारी आत्मा को तौलाव नहीं देता जब तक वह तुम्हारे हृदय को पूर्णतया तैयार न कर ले। आत्मिक जंगल जहां चुप्पी बोलती है। जब इस्राएली मिस्र से निकलकर जंगल में पहुंचे, वहां कोई मनोरंजन नहीं था, कोई खाना तैयार नहीं था और कोई मार्गदर्शक नहीं दिखता था। फिर भी वहीं पर उन्होंने मन्ना देखा, वहीं पर चट्टान से पानी फूटा और वहीं पर एक अग्नि स्तंभ रात में उनके लिए रोशनी बना। मित्र, जब तुम अपने जीवन के आत्मिक जंगल में हो तब मत घबराओ, वहां भी एक चमत्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें इसलिए अलग करता है ताकि वह स्वयं तुम्हारा शिक्षक बन सके। लोगों की भीड़ में रहकर हम दूसरों की सुनते हैं, पर जब वह हमें अलग करता है तब हम उसकी सुन पाते हैं। जब तुमको लोग गलत समझते हैं, जब तुम्हारे अच्छे कार्यों को भी बुरा कहा जाता है, तब तुम समझो यह समय है प्रभु की और गहराई से देखने का। यह वही समय है जब तुम्हारी आत्मा की आंखें खुलती हैं। कभी तुम्हें खोना पड़ता है ताकि तुम पा सको। यूहन्ना 12:2-24 कहता है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाए तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर कभी भी तुम्हारी हानि के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वह तुम्हें नए जीवन के बीज बोने के लिए अकेला करता है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि लोग अचानक दूर हो गए हैं? शायद वे तुम्हारे जीवन में अब उस भूमिका में नहीं थे जो परमेश्वर चाहता था। जो लोग तुम्हारे वर्तमान में ठीक लगते हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए बोझ बन सकते हैं।
इसलिए परमेश्वर काटता है, अलग करता है और फिर पुनः निर्मित करता है। यह अकेलापन, यह शून्यता, यह तुम्हारी आत्मा के लिए परमेश्वर का प्रशिक्षण स्थल है। तुम्हारी आत्मा गवाही देगी कि परमेश्वर ने जब सबसे गहरी खामोशी दी, तब उसने सबसे ऊंची पुकार सुनी। बिली ग्राहम ने कहा था, अकेलापन परमेश्वर के साथ संवाद की सबसे पवित्र भूमि होती है। वहां कोई विघ्न नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारा सृष्टिकर्ता। तो मित्र, यदि तुम इस समय अकेले हो, निराश हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट चुका है, तो यह भाग याद रखो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो। परमेश्वर तुम्हें उस स्थिति में ला रहा है जहां तुम उसकी महिमा को देख सको, जहां तुम्हारी आत्मा उसके स्पर्श को अनुभव कर सके। याद रखो, जंगल के बाद कनान आता है, आंसू के बाद आनंद आता है, टूटन के बाद उठान आता है और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान आता है। तो क्या तुम तैयार हो उस आश्चर्यजनक उठान के लिए? क्योंकि हम जानेंगे, जब परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं से आशीष का मार्ग बनाता है, तो कैसे हर दर्द एक भविष्यवाणी बन जाता है। जब आकाश खामोश होता है, तभी परमेश्वर बोलता है। कभी कभी सबसे गहरे उत्तर हमें तब मिलते हैं जब आकाश खामोश होता है, जब लगता है कि सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गईं, जब स्वर्ग से कोई आवाज नहीं आती और सारी दिशा मानो खो गई हो। ऐसे ही एक मौन में परमेश्वर का उत्तर चुपचाप आत्मा में उतरता है, बिना शब्दों के, लेकिन आत्मा को भीतर तक झकझोर देने वाला। एक वृद्ध मां की कहानी है जो बरसों से अपने बेटे की वापसी के लिए प्रार्थना करती रही। बेटा दुनिया की राहों में भटक गया था, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। हर रात वह मां उसी खिड़की के पास बैठती, मोमबत्ती जलाकर रखती और यीशु से कहती, तू देख रहा है ना, तू वापस लाएगा ना। कई सालों बाद एक टूटी हुई आत्मा वही मोमबत्ती की रोशनी देखकर लौट आई। वह बेटा था जो पूरी दुनिया घूमकर भी उस प्रार्थना की गर्मी को नहीं भुला पाया। जब मां कुछ कहने ही वाली थी, बेटे ने कहा, मां, मैं जानता हूं कोई मुझे हर रोज पुकारता रहा। वो आवाज मेरी आत्मा में गूंजती रही। बिली ग्राहम ने कहा था, जब परमेश्वर शांत होता है, तब वह हमारी आत्मा में सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि मौन परमेश्वर की अनुपस्थिति है, लेकिन सच तो यह है कि मौन उसके गहनतम कार्यों की भूमिका होती है। वो पल जब जवाब नहीं आता, भापटीना, तब विश्वास का असली परीक्षण शुरू होता है। क्या हम तब भी चलते रहेंगे जब कोई चमत्कार नहीं दिखता? क्या हम तब भी उम्मीद रखेंगे जब कुछ भी अच्छा होता नहीं दिखता? यही वो समय होता है जब हमारी आत्मा परमेश्वर के करीब आती है, क्योंकि जब सब छूट जाता है तो केवल वो रह जाता है, और जब केवल वो रह जाता है तभी हम जान पाते हैं कि वास्तव में हमें और कुछ चाहिए ही नहीं था। यीशु की चुप्पी भी प्रेम है। जब मार्था और मरियम ने लाजर के लिए यीशु को बुलाया तो यीशु तुरंत नहीं गया। वह जानता था कि उनकी आशा टूटेगी, उनका दिल रोएगा, लेकिन वह चाहता था कि वे उससे भी गहरा विश्वास रखें। और जब वह आखिरकार पहुंचा तो उसने मौत को भी पलट दिया। उसकी देर, उसकी दूरी, उसका मौन, सब प्रेम था। वो प्रेम जो हमारी समय सारणी से नहीं चलता, लेकिन जो चमत्कारों से बड़ा होता है। जब कुछ ना बोले तब भी वो सुनता है। वो मां जो अपने बीमार बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, उसकी हर आह परमेश्वर सुनता है। वो जवान जो अपने भविष्य के लिए रो रहा है, उसके हर आंसू परमेश्वर के ध्यान में है। वो बुजुर्ग जो अकेलापन महसूस करता है, उसकी हर सांस परमेश्वर की उपस्थिति में गूंजती है। बाइबल कहती है, जब मैं पुकारता हूं तब तू मुझे उत्तर देता है और मेरी आत्मा को बल देता है। रास्ता जब बंद दिखे, आकाश की ओर देखो। कभी कभी परमेश्वर जमीन पर नहीं, आकाश में उत्तर भेजता है। वो उत्तर सपने में आता है, किसी अजनबी की बातों में छुपा होता है, या किसी पुराने गीत की पंक्ति में जो अचानक तुम्हारे दिल को छू जाती है। ये उत्तर बड़े नहीं होते, लेकिन आत्मा को दिशा दे देते हैं, जैसे गहरी रात में तारे राह दिखाते हैं। प्रार्थना की शक्ति तब भी चलती है जब परिणाम नहीं दिखते। बहुत बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन आत्मिक दुनिया में हर प्रार्थना हलचल मचा रही होती है। न्याय की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। याकूब 5:16। परमेश्वर कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता हमारी पुकार को। उसकी टाइमिंग पर भरोसा रखो, क्योंकि वह देर से नहीं
सिद्ध समय पर आता है। अदृश्य में भी वो कार्य कर रहा है। एक किसान जब बीज बोता है तो वो हर दिन खेत जाकर नहीं चिल्लाता, क्यों नहीं होगा? वो जानता है कि बीज मिट्टी के अंदर काम कर रहा है, दिखे ना दिखे जीवन पनप रहा है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं दिखता, समझ लो कि परमेश्वर मिट्टी में काम कर रहा है। वो कुछ बड़ा उगा रहा है जो समय पर प्रकट होगा। यीशु का प्रेम मौन में भी जीवित है। जब क्रूस पर यीशु लटक रहा था तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये उसकी मानवता की पुकार थी, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर भी उसने कहा, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। यह विश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। जब उत्तर नहीं मिलता तब भी समर्पण किया जाता है। परमेश्वर की खामोशी का मतलब उसकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका कार्य भीतर गहरा हो रहा है। वो खामोशी जवाब बन जाएगी। एक दिन आएगा जब आज के सवाल जवाब बन जाएंगे, आज का मौन कल का गीत बन जाएगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो जानोगे कि परमेश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा था, भले ही उसकी आवाज न सुनाई दी हो। बिली ग्राहम ने कहा था, फेथ इज नॉट सीइंग द रोड, इट्स ट्रस्टिंग द वन हु बिल्ट इट। जब आत्मा टूट जाती है, परमेश्वर की करुणा की पुकार, जब आत्मा की दीवारें चटकने लगती हैं, जब भीतर का धैर्य चुपचाप रोने लगता है, जब मन अपने ही बोझ से दबने लगता है, वहां परमेश्वर की करुणा सबसे गहराई से बोलती है। वह क्षण जब हम सोचते हैं कि अब और नहीं सह सकते, वही क्षण होता है जब प्रभु कहता है, अब मैं बोलूंगा, अब मैं तुम्हें उठा लूंगा। परमेश्वर टूटे मन को कभी नहीं ठुकराता। वह उसके निकट होता है जो आत्मा से खेदित होता है। जब एक मां का हृदय अपने बच्चे की आहट से भी कांप जाता है, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर सिसकी को नहीं सुनता? हां, वह सुनता है। हर उस क्षण में जब हम अकेले होते हैं, जब हमारी रातें सूनी और दिन बोझिल लगते हैं, वह हमें देखता है। बिली ग्राहम कहते हैं, जब तुम सबसे कमजोर होते हो, परमेश्वर सबसे निकट होता है। जब तुम रोते हो, वह अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछता है। आज इस हिस्से में हम जानेंगे, जब आत्मा पूरी तरह से टूट जाती है तो परमेश्वर उसे कैसे पुनः जीवन देता है। वह कैसे हमें फिर से खड़ा करता है, कैसे वह हमारे दुखों को अपने गले से लगाकर उन्हें अनंत प्रेम में बदल देता है। एक, आत्मा की टूटन कोई हार नहीं, वह बुलाहट है। अक्सर हम सोचते हैं कि टूट जाना कमजोरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मिट्टी का बर्तन जब टूटता है और परमेश्वर उसे अपने हाथों से फिर बनाता है, तो वह पहले से अधिक कीमती हो जाता है। यिर्मयाह नबी की कहानी को याद कीजिए। जब परमेश्वर ने उन्हें कुम्हार के घर भेजा और वहां उन्होंने देखा कि कुम्हार एक बर्तन को तोड़कर नया बना रहा है, उसी तरह जब परमेश्वर हमें तोड़ता है, वह हमें नया रूप देने के लिए करता है। आपका टूटना आपका अंत नहीं है, वह नई रचना की शुरुआत है। 2, वह छाया जो साथ चलती है। पवित्र आत्मा की गवाही, जब आप अंधकार में चलते हैं तो एक छाया होती है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। वह पवित्र आत्मा है। वह हर समय आपके साथ होती है, चाहे आपको लगे या ना लगे। गिरते हैं, वह आपको उठाती है। जब आप चुप रहते हैं, वह आपकी ओर से प्रार्थना करती है। जब हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, तब पवित्र आत्मा हमारी ओर से कराह कर प्रार्थना करता है। जब मनुष्य आपको छोड़ देते हैं, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब आत्मा बोलती है और वह आवाज सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक जाती है। 3, टूटी हुई आत्मा की प्रार्थना सबसे पवित्र होती है। परमेश्वर हमेशा ऊंचे स्वर में कही गई प्रार्थना नहीं सुनता। कई बार वह उस आह को सुनता है जो हमारे भीतर उठती है, उस रोने को समझता है जिसे हमने कभी शब्द नहीं दिए। भजन संहिता में दाऊद बार बार कहता है, मैं चुपचाप तुझ पर आश्रित हूं, हे प्रभु। जब शब्द नहीं बचते, जब सांसें भारी लगती हैं, तब भी प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना में सबसे गहरी चमत्कारी शक्ति छिपी होती है। बिली ग्राहम कहते हैं, परमेश्वर को आपकी आवाज की जरूरत नहीं होती, उसे आपके हृदय की पुकार चाहिए। 4, पुनः स्थापन की प्रक्रिया दर्द से होकर गुजरती है। परमेश्वर जब आपको दोबारा बनाता है, तो वह सिर्फ आपके जीवन की सतह को नहीं छूता, वह आपकी आत्मा की गहराई में उतरता है
और वहां से वह उन जड़ों को निकालता है जो दुख, भय और अस्वीकार के कारण जमी हुई थी। इस प्रक्रिया में दर्द होता है, लेकिन यह वह दर्द है जो जीवन देता है। जैसे शल्य चिकित्सा में चीरने के बाद ही उपचार संभव है, वैसे ही आत्मा के भीतर भी परमेश्वर जब चीरता है तो वह नई चंगाई के लिए करता है। 5, जब परमेश्वर बोलता है, आत्मा फिर जीवित होती है। परमेश्वर की आवाज आत्मा में जीवन फूंक देती है। एक शब्द, बस एक शब्द, और मृत समान आत्मा फिर जीवित हो उठती है। जैसे यीशु ने लाजर से कहा था, बाहर आ, वैसे ही वह आज आपको पुकार रहा है। बाहर आ, अपने डर से बाहर आ, अपने दुख से बाहर आ, अपने टूटेपन से बाहर आ। मैं तुझे जीवन दूंगा। मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। 6, जब आत्मा फिर गाती है, जिस आत्मा ने वर्षों तक रोया, जब वह फिर गाने लगती है तो वह गीत पृथ्वी नहीं स्वर्ग भी सुनता है। आपका जीवन एक गवाही बन सकता है। आपका अंधकार किसी और की रोशनी बन सकता है। आपका टूटना किसी और के लिए चंगाई बन सकता है। जब आत्मा टूटती है तब भी परमेश्वर थामे रहता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब हर दिशा से सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता है? जब आपकी आत्मा थक चुकी हो, आपका दिल टूट चुका हो और आपको यह लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। शायद उस समय लोग साथ छोड़ गए थे, शायद दुआ का जवाब नहीं मिला, और शायद आपको खुद अपने अस्तित्व पर शक होने लगा था। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं, आत्मा के टूटने का वह पल प्रभु के सबसे करीब होने का भी पल होता है। यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए आत्मा को बचाता है। जिस समय हम अपने जीवन की सबसे गहरी घाटी से गुजरते हैं, उस समय हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, पर वह प्रभु जो अंधकार में भी उजाला देखता है, वह हमें थामे रहता है। 1, जब हृदय चूर होता है तब परमेश्वर का प्रेम और भी गहरा होता है। ऐसा प्रेम जो केवल हमारी सफलता से नहीं जुड़ा, वह प्रेम जो हमारी टूटी हुई स्थिति में भी हमारे पास बैठता है। शायद आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया हो, अपनों को, संबंधों को, उम्मीदों को, पर प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ा। बिली ग्राहम ने कहा था, टूटना अक्सर सच्ची ब्लेसिंग की शुरुआत होती है। टूटी हुई आत्मा में ही वह खालीपन होता है जहां परमेश्वर खुद को पूरी तरह उंडेल सकता है। 2, दुख की रात कभी स्थायी नहीं होती। प्रभु की भोर जरूर आती है। कभी कभी हमें लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहती है, रात को रोना हो सकता है पर भोर को जय जयकार होगा। हर आंसू जिसे आपने अकेले बहाया है वह स्वर्ग के कटोरे में इकट्ठा किया गया है। हर रात जो आपने चुपचाप बिताई है वह प्रभु ने गिना है, और हर दर्द को उसने अपने प्रेम से ढकने की योजना बनाई है। 3, जब आपकी आत्मा टूटती है तब परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। पौलुस ने जब स्वयं को दुर्बल महसूस किया तब प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुझे बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य दुर्बलता में सिद्ध होती है। दुनिया हमें सिखाती है कि मजबूत बनो, पर प्रभु कहते हैं, अपनी कमजोरी में भी मुझे थामे रहो। आपकी टूटी हुई आत्मा को मैं अपनी सामर्थ्य से भर दूंगा। 4, आत्मा की खामोशी में परमेश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। हम जीवन में इतने शोर में घिरे होते हैं कि अक्सर हम परमेश्वर की कोमल आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन जब जीवन ठहर जाता है और आत्मा शांत होती है, तब प्रभु बोलता है। बिली ग्रेहम ने कहा था, जब हम टूट जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा खुले होते हैं भगवान को सुनने के लिए। क्या आपने उस खामोशी में उसे सुना है? 5वीं टूटी आत्मा के टुकड़ों से प्रभु एक नया जीवन बनाता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, उसे दबाता है, तो वह केवल तोड़ने के लिए नहीं, नया आकार देने के लिए करता है। वैसे ही जब परमेश्वर हमें तोड़ता है, वह हमें एक नई पहचान देने के लिए करता है। देख, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आपका अतीत चाहे कितना भी बिखरा क्यों ना हो, प्रभु की योजना उसमें से सुंदरता निकाल सकती है। 6, आत्मा के घाव भविष्य के लिए आशीष के द्वार बनते हैं। आपने जो झेला है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। उस टूटेपन में एक संदेश छिपा है। वह दूसरों के घावों को चंगा करने का माध्यम बनेगा।
जिस प्रकार मसीह के दुख हमारे जीवन में भरपूर होते हैं, वैसे ही उसके द्वारा हमारी शांति भी बढ़ती जाती है। आपका टूटना किसी और की आशा बन सकता है। 7, जब संसार से कोई आशा नहीं मिलती, तब परमेश्वर स्वयं आशा बन जाता है। जब आत्मा चिल्लाती है, अब और नहीं, तब स्वर्ग से उत्तर आता है, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर अंकित कर लिया है। आप खोए नहीं हैं, आप उसके हाथों में लिखे गए हैं। आपके आंसू उसकी आंखों में हैं और आपकी टूटी आत्मा उसकी योजना में सबसे मूल्यवान है। यह अध्याय समाप्त नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। जब आप टूटते हैं, प्रभु आपको सिर्फ जोड़ता नहीं, वह आपको नया बनाता है। और वह नयापन इस संसार की शांति से नहीं आता, वह परमेश्वर के स्वर्ग से आता है। बिली ग्रैहम कहते हैं, हमारी दर्द कभी भी बर्बाद नहीं होता जब भगवान को दिया जाता है। ही ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू पावर। आत्मा की पुकार, जब अंत स्वयं एक नई शुरुआत बन जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे मोड़ पर खुद को पाया है जहां लग रहा हो अब कुछ नहीं बचा, और उसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति आपको उठाकर एक नई दिशा में ले जाए? यह भाग उन आत्माओं के लिए है जो अंतिम सांस तक आशा में जीती हैं और जिन्हें परमेश्वर अंत में वह देता है जो आरंभ में भी संभव नहीं था। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुलता है, वह जो सीधे स्वर्ग की ओर ले जाता है। यह वही क्षण होता है जब मनुष्य हार मानता है और परमेश्वर बोलता है, अब मेरी बारी है। इस श्रृंखला के हर भाग में हमने आत्मा की उस यात्रा को महसूस किया है जो आंसुओं, प्रतीक्षा, विश्वास और त्याग से होकर निकलती है। लेकिन आज इस अंतिम भाग में हम उस रहस्य से पर्दा हटाएंगे जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आत्मा सब कुछ खो देती है तब वह स्वयं को पाती है। बिली ग्राहम ने कहा था, सबसे महान विजय हमेशा सबसे गहरी चोट के बाद आती है, और यही आत्मिक जीवन का रहस्य है। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर का सबसे पसंदीदा स्थान बन जाता है। हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम पूछते हैं, हे प्रभु, क्या तू सुन रहा है? क्या तू देख रहा है मेरी पीड़ा? और एक धीमी सी आवाज भीतर से आती है, मैं वही हूं जहां तू टूट रहा है। जो आत्मा रातों को जागकर रोती है, वह सुबह की पहली रोशनी की सबसे योग्य होती है। जो आंखें अश्रुओं में भी आकाश को देखती हैं, उनके लिए परमेश्वर स्वयं आकाश से उतर आता है। यही गवाही देता है कि जो आत्मा अंत तक विश्वास में खड़ी रहती है, वह परमेश्वर के हाथों में स्वर्ण से भी अधिक कीमती बन जाती है। जीवन में हम जिस क्षण को अंत समझते हैं, अक्सर वही परमेश्वर की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, वही व्यक्ति तुम्हारे मार्ग से इसलिए हटाया गया क्योंकि परमेश्वर खुद आना चाहता था? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब सारे द्वार बंद हो गए, तभी भीतर से एक नई शक्ति उठी जो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं? यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की वास्तविकता है। यशायाह 43:9-19 कहता है, देखो, मैं एक नई बात करता हूं, अब वह उत्पन्न होती है, क्या तुम उसको नहीं जानते? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जब परमेश्वर नई बात करता है, तब पुराने आंसू बह जाते हैं, पुराना दुख धुल जाता है और एक नई सुबह आत्मा में खिल उठती है। अब समय आ गया है जब आप उस आवाज को पहचाने जो वर्षों से आपको पुकार रही थी। वह परमेश्वर की आवाज है जो कहती है, वापस आओ मेरे पास, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, तुम्हारी पीड़ा मेरी योजना का हिस्सा थी, और अब तुम्हारे जीवन में मैं एक नई आशीष ला रहा हूं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, आपकी रातें सुनी गई हैं, आपकी प्रतीक्षा देखी गई है, और आपकी आत्मा अब तैयार है उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए जो स्वर्ग से सीधे आपके लिए आया है। प्रिय आत्मा, यदि इस श्रृंखला के किसी भी भाग ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपने इस यात्रा में स्वयं को पाया है, यदि आपके आंसू गवाही देते हैं कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है, तो यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मिक यात्रा थी, और अब आप इस यात्रा का हिस्सा हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, इस चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कोई सामान्य चैनल नहीं, यह प्रभु की बुलाहट है। यह हर उस आत्मा तक पहुंचने का माध्यम है जो अभी भी अंधकार में है।
इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने समूहों में, अपने संपर्कों में साझा करें, क्योंकि आप ही के द्वारा कोई और आत्मा आज प्रभु से मिल सकती है। आपके जीवन में जो चमत्कार हुआ है उसे रोकिए मत, उसे बहने दीजिए, क्योंकि जैसे प्रभु ने आपको छुआ है वैसे ही वह हजारों को छूना चाहता है। आपके माध्यम से आपके आंसू, आपकी पीड़ा और आपका विश्वास अब एक गवाही बन चुका है और इस गवाही को दुनिया को सुनाने का समय आ गया है। आपकी आत्मा जागी है, अब और आत्माओं को जगाइए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।